नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले केवल और केवल रीडिंग। जी हां, ट्रांसलेशन आज नहीं करने वाला हूं, आज केवल रीडिंग करने वाला हूं। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कमेंट किया था, सर एक बार आप रीडिंग बस करके बताइए, एक एक वर्ड को थोड़ा जल्दी से पढ़िए और एक बार अच्छे से रीड करके बताइए, थोड़ा फ्लो में रीड करके बताइए ताकि हमें भी समझ आए कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ थोड़ा रुक रुक के ट्रांसलेशन करता हूँ तो रीडिंग वो लोग सुनना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए अच्छी क्लास है। और जिन्हें रीडिंग करनी आती वो क्लास स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ट्रांसलेशन वीडियो भी जल्दी ही ले आऊँगा, लेकिन आज सिर्फ रीडिंग करने वाले हैं तो रीडिंग वाले लास्ट तक के बने रहेंगे। और जिन्हें कुछ कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है तो वो भी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। पहले एक एक वर्ड को आपको धीरे धीरे करके पॉइंट आउट करके पढ़ाऊँगा, उसके बाद स्पीड से मैं पूरा रीड करने वाला हूँ, फ्लो में रीड करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला देखते हैं टाइटल, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉइस। अब यहाँ पे इसको दी का भी यूज़ कर सकते, दी इम्पॉर्टेंस, क्योंकि आप सभी को पता है जब वॉयल का यूज़ होता है, स्वर का यूज़ होता है तो फिर हम वहाँ पे दी ऐसे बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट होता है तो द बोलते हैं। तो दी इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉइस ऐसे हो जाएगा। अब चलिए रीड करता हूँ सीधा, कोई कुछ समझाने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। थोड़ा जो कठिन रहेगा, हार्ड वर्ड रहेगा, वहाँ पे थोड़ा सा जोर डालूंगा, डबल उसको रीड करूँगा। वंस अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वॉज रोमिंग इन द फॉरेस्ट, they were all overjoyed and were jumping in excitement at that moment. Two of the frogs fell into a deep pit. They were trying their best to come out. Their friends had gathered around the pit, but instead of helping them, they were discouraging them, saying, "Oh, your death is sure. You will not be able to come out of this pit." ठीक है, बाद में फ्लो में पढ़ूंगा, अभी छोड़ के पढ़ रहा हूं, तोड़ के। Your efforts would be of no use. Both the frogs ignored their friends attempt to, अब यहां पे देखेंगे नया, dissuade them and continued to make efforts to come out of the pit. After some time, one of the frogs accepted his defeat as discouragement of other frogs had made him nervous. He died. The other frog, on the contrary, did not lose his heart. He continued to make efforts to get out of the pit. He gathered his whole strength to come out. He also ignored the disheartening talks of other frogs. Instead, he intensified
his efforts to come out of that pit. At last, his efforts became fruitful, and he came out of the pit. The other frogs asked him, "Did you not hear us?" The frog replied, "I don't care for the useless talks of others." He further said, "Shame on all of you. You were discouraging someone who was in trouble. How can you justify your action? My friend died only because of your discouraging words." Hearing the frog's words of rebuke, the other frogs realized their mistake. They begged pardon from the frog. "We are sorry for our behavior, and we assure you that in future we would never discourage anyone who is in trouble. Instead we would help him." मोरल देखते हैं, instead of disheartening someone who is in trouble, we should always encourage and help him. अब एक बार अच्छे से रीड करके यहाँ पे आपको सुनाता हूँ, और हो सके तो जिन्हें इंग्लिश पढ़ने आती है वो देखेंगे इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, स्टोरी में आखिर क्या बोला गया है, मीनिंग आपको समझ आनी चाहिए। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए मीनिंग जानने की, ठीक है। अब जैसे कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉइस, तो वॉइस यानी आवाज़ का महत्व, तो आप उसका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए, कितने वर्ड का मीनिंग आते हैं। मैं केवल थोड़ा सा फास्ट रीड करने वाला हूँ, थोड़ा सा समझ भी आया आप लोगों को, और थोड़ा सा कैसे आपको रीड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉइस। वंस अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स was roaming in the forest. They were all overjoyed and were jumping in excitement. At that moment, two of the frogs fell into a deep pit. They were trying their best to come out. Their friends had gathered around the pit, but instead of helping them, they were discouraging them, saying, "Oh, your death is sure. You will not be able to come out of this pit. Your efforts would be of no use." Both the frogs ignored their friends' attempt to dissuade them and continued to make efforts to come out of the pit. After some time, one of the frogs accepted his defeat as discouragement of other frogs had made him nervous. He died. The other frog, on the contrary, did not lose his heart. He continued to make efforts to get out of the pit. He gathered his whole strength to come out. He also ignored the disheartening talks of other frogs. Instead, he intensified his efforts to come out of that pit. At last, his efforts became fruitful, and he came out of the pit. The other frogs asked him, "Did you not hear us?" The frog replied, "I don't care for the useless talks of others." He further said, "Shame on all of you. You were discouraging someone who was in trouble. How can you justify your actions?"
My friend died only because of your discouraging word. Hearing the frog's words of rebuke, the other frogs realized their mistake. They begged pardon from the frog. We are sorry for our behaviors and we assure you that in future we would never discourage anyone who is in trouble. Instead, we would help him. Moral: instead of disheartening someone who is in trouble, we should always encourage and help him. तो इस टाइप से मैंने रीड किया, बीच बीच में कई बार बोलते बोलते फंबल हो जाता है। बाकी इस टाइप से रीड करना है आपको, इतने जल्दी रीड नहीं करना है, वो आदत हो गई तो मैं पढ़ लिया हूँ, लेकिन आप लोग धीरे धीरे रीड कीजिए, लेकिन सही रीड कीजिए। धीरे धीरे आप सही पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर स्पीड धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी, यानी बार बार प्रैक्टिस करने पे। तो भाई ये थी आज की रीडिंग क्लास। थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका ट्रांसलेशन चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसका ट्रांसलेशन कल ही इसका ट्रांसलेशन बना दूंगा और आपको क्या समझ आया वो भी आप कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।